हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा, हमने मोनोपोली के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगर आप मेरे कंप्लीट लेक्चर्स देखना चाहती हो, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी जहां पे आपको सिलेबस कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहती हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उसको ज्वाइन करो। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अगर पीडीएफ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहां से आपको मिल जाएगी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें आपको फीचर्स मिलेंगे मोनोपोली के भी और परफेक्ट कंपटीशन के भी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैनी फर्म्स सेलिंग प्रोडक्ट। यहां पे बहुत सारी फर्म्स है जो कि प्रोडक्ट बेच रही हैं, और जो प्रोडक्ट है ये सिमिलर तो है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। क्या मतलब सिमिलर है आइडेंटिकल नहीं है? जरा इनको देखो आप। क्या ये सारे टूथपेस्ट सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। हर एक फर्म ये चाहती है मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो दूसरे से अलग दिखे। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कॉलगेट वालों ने क्या किया, अपना जो टूथपेस्ट था उसको बताया कैविटी प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इन्होंने इसको यूनिक कर दिया बाकियों से। फिर आया सेंसडाइन। इन्होंने बोला अच्छा, इन्होंने तो कैविटी प्रोटेक्शन वाला ले लिया, हम करेंगे सेंसिटिव टीथ के लिए भाई ये अच्छा है। फिर आ गया पेप्सोडेंट। उन्होंने बोला फ्रेश ब्रीथ के लिए ये वाला अच्छा है। फिर आए डॉबर वाले। उन्होंने बोला नेचुरल हर्ब्स हमारे इसमें है। हो सकता है अंदर से सेम हो, लेकिन अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाने के लिए ये कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। कभी कभार फ्लेवर डालते हैं, कभी कभार जो बनाने वाली चीजें हैं उनको थोड़ा सा अलग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है सिमिलर है। सारी सोप्स का एक ही काम है, इसको हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। इसका अपना काम है, यानी कंपनी के हिसाब से इसका अपना है। आप लाइफ बॉय से जर्म्स को खत्म करोगे, डव आपको मॉइस्चराइजिंग देगा, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब हम थोड़ा सा फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या है, ईच फर्म इज रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू द टोटल मार्केट। अगर हम पूरी मार्केट की बात करेंगे तो एक फर्म बहुत छोटी है पूरी मार्केट से। यहां पे जो हेड एंड शोल्डर वाले हैं ना, ये जो फर्म है, अगर पूरी मार्केट से कंपेयर करें, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऐसी फर्म्स है जो शैम्पू बनाती है, यानी ये छोटी हो गई एज कंपेयर टू द होल मार्केट। इससे क्या होता है, have negligible impact on the demand for product of its rival। यानी इससे ये होता है कि अगर इसकी प्राइस या डिमांड कुछ भी हो गई तो इससे इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हेड एंड शोल्डर वाले अपनी प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे तब भी इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसका जो शेयर है मार्केट में वो बहुत कम है। ठीक है, एज कंपेयर टू द होल मार्केट। फिर हमारे पास है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय डिफरेंट फर्म्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। जैसा अभी हमने पढ़ा, द गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर इच अदर। ये जो गुड्स हैं ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है। देखो जरा, जो काम इसका है वही इसका काम है। या शूज में आप देखो, इससे भी वही आप चलोगे, इसको भी लगा के आप चलोगे, बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर ये अपनी प्राइस बहुत ज्यादा हाई करेंगे ना, हम यहां शिफ्ट हो जाएंगे, जरूरी थोड़ी फिर हम यही खरीदेंगे। आज हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमें उनकी क्वालिटी पसंद हो सकती है, या उनका कोई यूनिक फीचर है वो हमें पसंद है, या हमें वो ब्रांड पसंद है। ठीक है, या उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं वो हमें पसंद है, या हो सकता है आपको सिर्फ
एडवर्टीजमेंट से वो पसंद आया है। एडवर्टीजमेंट कोई ऐसी अच्छी हो गई, आपको पसंद आ गया, आपने वो खरीदा। ईच फर्म हैज मिनी मोनोपोली। अब ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ना, इसकी वजह से थोड़ी सी मोनोपोली है। यानी आपको हेड एंड शोल्डर इसकी अलग आपको प्राइस मिलेगी, इसकी आपको अलग प्राइस मिलेगी। ये अपने हिसाब से फिक्स करेंगे, मान के चलो 150 रुपए का। इन्होंने खरीदा, इन्होंने बनाया 170 रुपए का, इन्होंने रखा 200 रुपए का। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मिनी इनके अंदर यहाँ पे मुनापली है। ऐसा नहीं कि अब ये 1000 रुपए का करेंगे। अब जैसे आपको पसंद है हेड एंड शोल्डर, आप ये नहीं देखोगे कि इसका जो दूसरी राइवल कंपनी है वो कितने का बेच रहा है। आपको ये वाला पसंद है, आप यही ले लोगे, चाहे 150 प्राइस है या 200 या 300, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये अपनी प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे, मान के चलो 1500 रुपए का है, फिर आप नहीं खरीदोगे, फिर बोलोगे मैं जो इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं दूसरे, वहां पे शिफ्ट हो जाऊंगा। इसलिए मिनी मोनोपोली है, थोड़ी सी मोनोपोली है। जैसी मोनोपोली बिजली वालों को है, यानी बिजली वाले हमें एक महीने 1000 रुपए बिल, दूसरे में 2000, तीसरे में कुछ और, हम यहाँ पे शिफ्ट भी नहीं हो सकते हैं कि इसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ब्रांडिंग की वजह से, फीचर्स की वजह से, क्वालिटी की वजह से उनको हम ले लेते हैं। फिर हमारे पास है सेलिंग कॉस्ट और नन प्राइस कंपटीशन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। सेलिंग कॉस्ट मतलब बेचने के लिए जो हम कॉस्ट इंकर करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट। एक फर्म ने अपना प्रोडक्ट बनाया, अब उसको कोई खरीद ही नहीं रहा है, फिर उन्होंने उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइज दी, अब वो खरीद रहे हैं। जो सेलिंग कॉस्ट है, ये परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है, ये आपको मोनोपोली में नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। एक हो गया। फिर सिंस प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड, फर्म हैवीली रिलाई ऑन नॉन प्राइस। अब इसकी वजह से यहां पे नॉन प्राइस कंपटीशन है, यानी प्राइस का कंपटीशन है ही नहीं, प्राइस के अलावा दूसरी चीजों का कंपटीशन है। जैसे डिटर्जेंट है, आपने देखा होगा बहुत सारे डिटर्जेंट, अगर आप इनका 5 पैक वाला लोगे, आप ये बाल्टी आपको साथ में देंगे। अगर 2 kg वाला लोगे, वहां पे आपको मग साथ में देंगे। आप सोचोगे अच्छा ये वाला डिटर्जेंट मैं नहीं खरीदूंगा, मैं ये वाला खरीदूंगा ताकि मुझे बाल्टी मिल जाए। हालांकि इसकी प्राइस हो सकता है ज्यादा भी हो। प्राइस का यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है कि टाइड वालों ने 200 रुपए कर दिया और सरफ वाले 150 कर देंगे, कि प्राइस वार यहाँ पे छिड़ जाएगी। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये प्राइस के अलावा दूसरी चीजों से कंपटीशन करेंगे। कभी बाल्टी फ्री देंगे, कभी मग फ्री देंगे, कभी कुछ और चीज फ्री देंगे। ये हो गया नन प्राइस कंपटीशन। फिर यहाँ पे है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। जब मर्जी आए तब आ जाओ, बनाओ चीजें, बेचो। जब आपको लगे कि मुझे यहां से जाना पड़ेगा तो आप यहां से निकल सकते हो, यहां पे कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब मैंने आपको क्या बोला है, जो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है ना, यहां से हमें पता चलता है आइदर प्रॉफिट नॉर्मल होगा या सुपर नॉर्मल होगा। देखो, सिंस यहां पे क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, बहुत सारी कंपनीज जो है डिटर्जेंट बना रही, जो ही इनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया तो नई फर्म आ जाएगी, वो भी डिटर्जेंट बनाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। जो ही सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी तो जो इनका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो चला जाएगा और ये अर्न करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। यानी लॉन्ग रन के अंदर जो मोनोपोलिस्टिक है वो सिर्फ अर्न करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इम्परफेक्ट नॉलेज, ये बहुत ही खतरनाक एक फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। जो सेलर एंड बायर्स हैं, दोनों को पता ही नहीं होता है चीजों के बारे में। जैसे अगर मैं पूछूंगा, कोई भी प्रोडक्ट पूछूंगा, फिर कहूंगा ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा है, ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, आप इसकी कंपनी को देखोगे। ठीक है, अगर आपने इस कंपनी के बारे में सुना होगा या आपने एड देखी होगी, आप कहोगे सर ये बहुत ओरिजिनल है। कैसे? क्या आपने इसके फीचर्स के बारे में देखा? क्या आपने इसके वर्किंग के बारे में देखा? नहीं, आपने वर्किंग नहीं देखा, आपने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, सिर्फ आपने इसको एड के अंदर देखा है। बस उसकी वजह से आपको लगता है
कि ये जो प्रोडक्ट है ये ओरिजिनल है, बाकी जो प्रोडक्ट है वो डुप्लीकेट है। ये किसकी वजह से होता है? एडवर्टीजमेंट। क्योंकि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के ऊपर ये बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, उस वजह से यहाँ पे एग्जैक्ट पता ही नहीं होता है ये प्रोडक्ट, इसकी क्वालिटी क्या है, प्राइस के बारे में कोई भी पता नहीं होता है। तो कंज्यूमर में पे हायर प्राइस फॉर अ ब्रांड प्रोडक्ट, सिर्फ ब्रांडिंग की वजह से वो यहाँ पे ज्यादा हमें चार्ज करते हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं है सेम क्वालिटी आपको सस्ते में भी मिल सकती है, लेकिन उस वाले ब्रांड के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हाई लेवल की एडवर्टीजमेंट कर सके, फिर आपको वो भी ओरिजिनल लगता। ठीक हो गया। फिर है लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये परफेक्टली मोबाइल नहीं है। रीजन क्या हो सकता है? जैसे वर्कर अगर स्किल्ड है इन मेकिंग नाइकी शूज, अब वो जाना चाहते हैं डाव सोप में, तो जो यहाँ पे स्किल है वो वहां पे नहीं होगा, या किसी दूसरे ब्रांड में ही जाएगा शूज वाले में भी, लेकिन इनका बनाने का तरीका अलग है, उनका बनाने का तरीका अलग है। ठीक है। इस वजह से क्या होता है? लैक ऑफ मोबिलिटी लेड टू डिफरेंट प्राइस फॉर फैक्टर एंड कंट्रीब्यूट प्राइस डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट। इस वजह से क्या होगी, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके लिए अलग अलग प्राइसेस है, अलग अलग वेजेस है, रेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन में वहां पे सिमिलर प्राइस है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को खत्म कर दिया जाता है, तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एग्जिस्ट करती है और उसको एडअप किया जाता है फाइनल प्राइस में। फर्म्स डिमांड करो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हमने मोनोपोली के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। दोनों केसेस में आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? जो मोनोपोली है वहां पे थोड़ी स्टीपर है और मोनोपोलिस्टिक में थोड़ी सी फ्लैटर है। क्यों? मोनोपोली में आपको कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट से खरीदनी है तो खरीदनी है, आपको प्राइवेट प्लेयर नहीं मिलेगा। यहां पे क्लोज सब्सटीट्यूट बहुत है, टूथपेस्ट आपको बहुत सारी फर्म्स के मिलेंगे, आपको शैम्पू बहुत सारी कंपनीज के मिलेंगे। अगर ये बहुत ज्यादा एक प्राइस चेंज करेगा, आप यहां से शिफ्ट होकर दूसरे पे चले जाओगे। जैसे यहां पे देखो, ये है प्राइस पहली और ये इसकी डिमांड है। ठीक हो गया। अब इसने क्या कर दिया, मोनोपोली वाले ने, मोनोपोली अपनी प्राइस बढ़ा दी P1। जो ही प्राइस बढ़ाई डिमांड घटी, लेकिन बहुत कम। देखो ये वाला कितना बॉक्स है, छोटा सा, और ये देखो कितना ज्यादा है। यानी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ाई लेकिन हमने डिमांड थोड़ी कम की, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेट है ही नहीं। हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, बिल बहुत ज्यादा आ गया, हमने थोड़ी सी कंजप्शन कम कर दी। हम दूसरे पे शिफ्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्लोज सब्सटीट्यूट है ही नहीं। लेकिन यहां पे हमारे पास जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो हाई है। देखो यहां पे थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज हो गई, लेकिन उससे ज्यादा यहां पे डिमांड इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास क्लोज सब्सटीट्यूट है। इन केस ऑफ मोनोपोली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस है, लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर। इस वजह से जो डिमांड करो है वो फ्लैटर है, कहां पे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और मोनोपोली में स्टीपर है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यहां पे मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया है। अब देखो, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जो डिमांड करो है वो इस तरह से बिल्कुल हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है, यानी परफेक्टली इलास्टिक। फिर अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ मोनोपोली, स्टीपर है, नीचे की तरफ है। ठीक है, यानी यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस। फिर यहां पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ी सी फ्लैटर है, यानी ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन
अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट रन की। यहां पे भी दो कंडीशन है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, फिर मार्जिनल कॉस्ट करो कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। ये है पहली कंडीशन। जरा मुझे बताओ कहां पे ये सिचुएशन है। ये देखो, ये है मार्जिनल रेवेन्यू करो, यहां पे मार्जिनल कॉस्ट नीचे से काट रही है और इक्वल भी है, तो पॉइंट ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे यहां पे प्रॉफिट क्या अर्न कर रही है। अब जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो है ओएम, और प्राइस क्या है यहाँ पे, एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पे ये देखो, ये तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया ये, यानी ओपी आपके पास प्राइस है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जरा देखो एवरेज कास्ट, एवरेज कास्ट यहाँ पे ये टच हो रही है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से, तो ये आपके पास हो गया टोटल कॉस्ट, और ये पूरा हो गया टोटल रेवेन्यू। यानी इस वक्त टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, तो फर्म यहां पे अर्न कर रही है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यानी शॉर्ट रन में फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां पे देखो, ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और नीचे से काट रही है। जरा यहां पे देखेंगे हम, यहां पे प्रॉफिट अर्न हो रहा है या लॉस। इस वक्त एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ऊपर है। जब भी एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू होता है तो लॉस ही होता है। जब एवरेज कॉस्ट कम होती है एवरेज रेवेन्यू से, तो हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, जैसे आपने यहां पे ऑब्जर्व किया। अब यहां पे ज्यादा है, तो जो ही ज्यादा है तो ये आपके पास क्या निकलेगा, ये लॉस है, क्योंकि ये आपके पास टोटल रेवेन्यू है और ये ऊपर टोटल कॉस्ट है, यानी टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट। यहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये मैंने यहां पे डिटेल में लिखा है, इसको अगर आप पढ़ना चाहोगे तो इसको आप पढ़ सकते हो। अब अगर हम बात करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहां पे भी वही कंडीशंस हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और जो मार्जिनल कॉस्ट करो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटेगी। यानी इस पॉइंट पे दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी पॉइंट ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक हो गया। अब यहां पे हम देखेंगे कि कौन सा प्रॉफिट अर्न कर रही है, आइदर नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक हो गया। देखो, इस पॉइंट पे यहां पे हमारे पास ओक्यू क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और यहां पे एवरेज रेवेन्यू ये है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी ओपी हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो ये सारा क्या होगा, ये जो बॉक्स बनेगा यहां पे, ये हो गया टोटल रेवेन्यू। अब हम देखेंगे टोटल कॉस्ट क्या है। अगर इसके यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे तो ये आपके पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करो है, जो कि यहां पे टच हो रही है, तो यही आपके पास टोटल कॉस्ट भी होगी। यानी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो यहां पे जो प्रॉफिट आप अर्न करोगे वो आप करोगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक। अब यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी है, मैंने आपको बोला था परफेक्ट कंपटीशन में भी हम लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन वहां पे तीसरी कंडीशन भी थी, वो थी एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। लेकिन यहां पे वो नहीं है। देखो जरा, ये है अभी भी नीचे डिक्रीज हो रही है एवरेज कास्ट, तो यहां तक हमारे पास एवरेज कास्ट डिक्रीज हो रही है। ये है मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कास्ट। अगर फॉर एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन होता तो ये यहां से लेके इतनी, यानी आपके पास फिर ओ आर यूनिट आपके पास प्रोडक्शन होती, लेकिन ये जो प्रोडक्शन है ये मोनोपोलिस्टिक ने खुद से नहीं की, जबरदस्ती नहीं की। हालांकि अभी भी एवरेज कास्ट कम हो रही थी। अब ये जो जबरदस्ती इसने नहीं किया, इसको हम कहते हैं आइडल कैपेसिटी, यानी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी। एंड जो ऑप्टिमम आउटपुट है, जितना आप बना सकते हो उतना आप बना नहीं रही हो, आपने कुछ यहाँ पे गैप रखा है, इसको हम कहते हैं आइडल कैपेसिटी या अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी। ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, इन ऑर्डर टू क्रिएट द आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी
फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये इस वजह से यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। लॉन्ग रन में चाहे परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोलिस्टिक है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन प्राइस इज हायर। कहां पे? मोनोपोलिस्टिक में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन आप मुझे बताओ, आउटपुट किसका ज्यादा होगा? मैंने बोला ये यहाँ पे आइडल कैपेसिटी रखते हैं, कुछ यहाँ पे खाली रखते हैं, वो बनाते नहीं है। अगर परफेक्ट कंपटीशन वाले होते तो इतनी प्रोडक्शन होती है, यानी आउटपुट यहाँ पे लेस होता है एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। बस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। प्राइस हायर रहती है परफेक्ट कंपटीशन से, लेकिन आउटपुट कम रहता है परफेक्ट कंपटीशन से। किसमें? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। यहां पे मैंने डिटेल में लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। और इस लेक्चर को आपने शेयर करना है अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।